जय श्री कृष्णा। आप सभी को आषाढ़ मास के 9वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज आषाढ़ मास के 9वें दिन पर हम सुनेंगे आषाढ़ मास महात्म्य में 9वां अध्याय 9वें दिन का वृतांत। 9वें दिन के वृतांत में भगवान के प्रसाद की महिमा आएगी। किस प्रकार से राजा को मोक्ष देने के बाद भगवान अंतर्ध्यान होते हैं, तदोपरांत राजा को किस प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति होती है, भगवान का जो प्रसाद है उसको किस प्रकार ग्रहण करना चाहिए, उसकी क्या महिमा है, इसके विषय में आप जानेंगे। और साथ ही चातुर्मास में क्या कर्म करने चाहिए वह वृतांत भी आगे आरंभ होगा। आज का प्रसंग आरंभ करते हैं, कथा आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि भगवान की कथा का यह वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या जय नील माधव भगवान। भगवान नील माधव अवश्य आप पर कृपा करेंगे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। हम ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर बताते हैं आपको कि कौन सा व्रत कब करना है, क्या नियम है, क्या विधि है, क्या मुहूर्त है, क्या गणना है। तो सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी यदि आप प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो चैनल को कृपया अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ पर एक बेल का निशान बना हुआ आएगा, एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य ही प्रेस कीजिएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप सभी जानते हैं कि हम अपने चैनल पर आपको सभी मास का सही महात्म्य सुनाते हैं, वह महात्म्य जो सबके लिए कल्याणकारी होता है। प्रत्येक मास का महात्म्य जो पुराणों में वर्णित है उसमें वर्णन आता है उस मास में आने वाली तिथियों के बारे में, उस मास में आने वाले त्योहारों के बारे में, क्या आपको उस मास में करना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, यही होता है प्रत्येक मास के महात्म्य के अंदर। तो आइए प्रिय भक्तों, आज हम आरंभ करते हैं 9वां अध्याय। ऋषि कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, पूर्व काल में राजा श्वेत को इस प्रकार वरदान देकर भवन में स्थित भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। अपने वृतांत में सुना था कि किस प्रकार से राजा श्वेत की तपस्या से प्रसन्न हुए भगवान। उन्होंने उसे मनचाहा वरदान दिया, उसे मोक्ष दिया और 1000 वर्ष तक उसे अचल शासन करने का वरदान भी प्रदान किया और तदोपरांत अंतर्ध्यान हो गए। समस्त लोकों की उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण श्री भगवान विष्णु की अतुलनीय शक्ति अमृत के समान पका हुआ भोजन परोसने वाली हैं और भगवान नारायण उसे खाते हैं। उसके बचे हुए भाग का भोग समस्त पापों के नाश का कारण है, अर्थात जो बचा हुआ भाग है उसका भोग जो कोई ग्रहण करता है, प्रसाद रूप में जो कोई ग्रहण करता है, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। पृथ्वी पर कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो उसके समान पुण्यमय हो। यह पापी व्यक्तियों के संसर्ग से अपवित्र नहीं होती। लक्ष्मी के होने से वे सभी शुद्ध और स्वच्छ कहे जाते हैं। भगवान विष्णु के धाम में स्थित वह निर्माल्य पतित आदि के स्पर्श से भी अपवित्र नहीं होता। वह भगवान विष्णु के समान ही शुद्ध है। पवित्र कर्म करने वाली विधवाएं, सभी वर्ण और अवस्था के लोग, अग्निहोत्र करने वाले, दरिद्र, कृपण, गृहस्थ या स्वामी, देशी या विदेशी, जो भी वहां आते हैं वे सब उसे खाकर पवित्र हो जाते हैं। भगवान विष्णु के निर्माल्य को खाते समय किसी को मिथ्या प्रतिष्ठा नहीं दिखानी चाहिए, अर्थात जो भी भगवान के धाम में आते हैं उनका दर्शन करते हैं, उनका जो निर्माल्य है, भगवान को भोग लगा हुआ बचा हुआ जो भोग है प्रसाद रूप में, उसको जो भी कोई ग्रहण करता है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, हमारे देश का हो, बाहर का हो, किसी भी जात का हो, वह पवित्र हो जाता है।
बात ये कही गई है कि किसी को भी अपनी प्रतिष्ठा वहाँ पे नहीं दिखानी चाहिए। जब आप प्रसाद को ले रहे हैं तो श्रद्धा से लीजिए, प्रेम से लीजिए। कोई वहाँ किसी प्रकार का अपना घमंड ना दिखाए, मन में किसी प्रकार की ऐसी चीज ना लाए जिससे कि वो प्रतिष्ठा दिखाने की कोशिश करें। मिथ्या प्रतिष्ठा किसी को नहीं दिखानी चाहिए प्रसाद को ग्रहण करते समय। भक्ति, लोभ, जिज्ञासा या भूख मिटाने के लिए यदि निर्माल्य को पूरा खाया जाए तो वह सारे पापों को नष्ट कर देता है। यह सभी रोगों को दूर करता है, पुत्र पौत्र की वृद्धि करता है, दरिद्रता दूर करता है, उत्तम एवं वैभवशाली है, विद्या, आयु एवं समस्त समृद्धि प्रदान करता है। इसमें भगवान विष्णु की अपार महिमा विद्यमान है। जो लोग उस अमृतमय निर्माल्य में दोष ढूंढते हैं वे मूर्ख हैं। जो अपने को विद्वान मानते हैं, भगवान स्वयं उन्हें दंड देने के लिए तत्पर रहते हैं। वे कभी भी दोषियों को सहन नहीं करते। वास्तव में वे जिन लोगों के विरुद्ध दंड की छड़ी उठाते हैं उन पर अवश्य ही विपत्ति आती है। वे भयंकर कुंभीपाक नरक में पकाए जाते हैं। जो लोग इस प्रकार से भगवान की प्रसाद में दोष निकालते हैं, उसमें अपनी ईगो सामने लेके आते हैं, अपनी अकड़ सामने लेके आते हैं, जो अपनी अलग ही घमंड में चूर रहते हैं और भगवान के प्रसाद का अनादर करते हैं, ऐसे जो लोग हैं वो भगवान के कोप के भाजन होते हैं और कुंभीपाक नरक में पकाए जाते हैं। ऋषि कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, निर्माल्य की खरीद फरोख्त को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। निर्माल्य अर्थात प्रसाद। प्रसाद की जो आजकल आपने देखा है बहुत सारे स्थानों पर खरीद फरोख्त चलती है। मंदिरों में अलग अलग इतने का प्रसाद के काउंटर बना दिए गए हैं। तो ऋषिवर कहते हैं कि मंदिरों में या कहीं भी निर्माल्य की खरीद फरोख्त जो है उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति यह व्रत ले कि मैं जगत के स्वामी का निर्माल्य खाने से पहले कुछ नहीं खाऊंगा और अपनी व्रत प्रतिष्ठा को बनाए रखते हुए प्रतिदिन निर्माल्य खाऊंगा, तो वह मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाएगा, उसका मन शुद्ध हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह समय आने पर भगवान विष्णु के शुद्ध लोक में जाएगा। अगर कोई व्यक्ति हो जो इस प्रकार का नियम धारण कर ले कि मैं प्रतिदिन पहले भगवान का निर्माल्य अर्थात भगवान का प्रसाद ग्रहण करूंगा, तदुपरांत ही पेट में कुछ और खाऊंगा। अगर आप ऐसा नियम धारण कर लेते हैं और उसको निभा पाते हैं तो आपके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान श्रीहरि का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और अंत समय आने पर आपको प्रभु का धाम प्राप्त होगा, जो बड़े विरलों को प्राप्त होता है। निर्माल्य को यदि बहुत समय तक रखा जाए, चाहे वह सूखा हो, चाहे उसे दूर स्थानों पर ले जाया जाए, तो भी उसे खाया जा सकता है। ये सभी पाप नाशक हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं जी प्रसाद पुराना हो गया है, फेंक देते हैं उसको। ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रसाद को कभी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। उतना ही लाइए जितना खा सकते हैं, और लाए हैं तो उसको खाइए या किसी को बांट दीजिए। कभी भी वह कचरे में नहीं जाना चाहिए, व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इसका आपको ध्यान रखना चाहिए कि भगवान का प्रसाद है, वह किसी के मुंह लगे, व्यर्थ ना जाए। कई बार आप देखते हैं कि प्रसाद बहुत सारा ले आते हैं, घर में कोई खाता नहीं है, थोड़े दिन वह रखा रहता है, फिर कहते हैं जब तो पुराना हो गया, तो लोग कचरे में डाल देते हैं। ये सरासर अनुचित है, ऐसा नहीं करना चाहिए। महिमा बताती है प्रसाद की कि यदि ऐसा आप उसके साथ करेंगे तो उसके लिए आपने प्रसाद बेशक भगवान को चढ़ाया होगा, लेकिन आपको फल की जगह पाप प्राप्त होगा। यदि भगवान का प्रसाद ले जाते समय कुत्ते के मुख से गिर जाए तो उसे ब्राह्मण भी खा सकता है। दूसरों के विषय में कहने की आवश्यकता क्या है। ऋषि कहते हैं कि मान लीजिए आप प्रसाद लेके जा रहे हैं और अचानक से कुत्ते का मुंह लग के भी वह गिर जाए ना, तो भी उसे खाया जा सकता है। चाहे वह श्रेष्ठ ब्राह्मण ही क्यों ना हो, वह भी उसे खा सकता है, क्योंकि
वह भगवान का प्रसाद है, मेरे प्रभु का प्रसाद है। भोजन प्राप्त होते ही उसे मनुष्य को खा लेना चाहिए, चाहे वह व्रती हो या ना हो, चाहे वह शारीरिक रूप से शुद्ध हो या ना हो, भले ही वह सदाचार का पालन ना करता हो या मानसिक रूप से पापी हो। इस संबंध में किसी भी प्रकार का संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान का नैवेद्य और गंगाजल ये दोनों समान हैं। यदि इन्हें देखा जाए तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, और यदि इन्हें खाया जाए तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जगत की माता द्वारा पवित्र वैष्णव अग्नि में जो भोजन पकाया जाता है, उसे चक्रधारी भगवान सभी युगों मनवंतरों आदि में प्रतिदिन खाते हैं। 7 महाद्वीपों वाली संपूर्ण पृथ्वी पर कहीं भी हरि की वैसी उपस्थिति नहीं है जैसी नील पर्वत पर है, जिसे वे मानव कृत्य के बहाने प्रस्तुत करते हैं। भगवान श्री हरि यूं तो बहुत सारे स्थानों पर विराजमान हैं, परंतु नील पर्वत पर जैसी उनकी उपस्थिति है ना, वैसी कहीं नहीं है। नील पर्वत कहाँ, जिसकी महिमा हम इतने दिनों से सुन रहे हैं पूरे महात्म्य में। नील पर्वत जो विराजमान है उड़ीसा में, पुरी जगन्नाथ में, सर्वप्रथम वहीं पर भगवान के दर्शन हुए थे और साक्षात भगवान ने वहां पर निवास किया था। वही वह स्थान है जहां पर राजा इंद्रद्युम्न ने लाखों अश्वमेध यज्ञ किए थे, जिनसे प्रसन्न होकर भगवान नारायण वहां प्रकट हुए और सभी देवता वहां प्रतिदिन भगवान की पूजा करने के लिए आया करते थे। इतना पवित्र स्थान है नीलगिरी पर्वत। नील पर्वत जो उड़ीसा में है, हे मुनियों, वह परब्रह्म सब लोगों को दिखाई देने वाली लकड़ी की मूर्ति के रूप में यहाँ चमकता है। वह अन्यत्र ना तो देखा जाता है ना ही सुना जाता है। ऋषि कहते हैं कि भगवान साक्षात विराजमान हैं एक लकड़ी की मूर्ति के रूप में। आप अगर कभी जाएंगे पुरी जगन्नाथ, तो वहाँ जो स्थापना हुई है भगवान की, वो नीम की लकड़ियों के रूप में हुई है। उनके हाथ भी नहीं है अगर आप देखेंगे तो। ये स्वयं साक्षात श्री हरि विराजमान है वहाँ पे, साक्षात माधव विराजमान है वहाँ पे। वही स्थान है नीलगिरी पर्वत का, नील पर्वत पुरी जगन्नाथ। उस प्रवृत्ति रूपी ब्रह्म के लिए श्री प्रवृत्ति रूपी शक्ति हवि तैयार करती है और परोसती है। जगत के स्वामी उसे खाते हैं। उसका शेष भाग पापों का नाश करने वाला ब्राह्मणों यदि उसे मोक्ष का कारण कहा जाए तो इसमें आश्चर्य की कोई बात है ही नहीं। जब वह बनाया जाता है, भगवान उससे भोग लगाते हैं, और जो उसका बचा हुआ भाग होता है ना, वह मोक्ष का कारण बनता है। जो उसको ग्रहण करेगा उसको अवश्य ही निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुणहीन व्यक्ति इसमें विश्वास नहीं करते। युगों में जब वेद और पारंपरिक मानदंड प्रबल होते हैं, तब इसका महिमा मंडन किया जाता है। ऐसे कुछ व्यक्ति होंगे जो इस पर प्रश्न चिन्ह लगाते होंगे। हर समाज में सभी प्रकार के मनुष्य होते हैं, लेकिन ये गुणहीन व्यक्ति होते हैं जो इस पर प्रश्न उठाते हैं। इसकी महिमा वेदों में है, पुराणों में है। कलयुग में तो कोई भी इसकी महिमा नहीं जानता। घोर कलयुग में धर्म विरोध का 3/4 भाग है। धर्म का तो केवल एक पैर ही बचा है, वह केवल विरल स्थानों पर ही घूमता है, क्योंकि वह कलयुग से डरता है। सभी लोग स्वभावतः मिथ्याचारी हैं, वे पाखंडी और धूर्त हैं। प्रायः वे पुण्य से विमुख रहते हैं। वे खाने और मैथुन आदि करते रहते हैं। वे कभी ध्यान, तप या पवित्र अनुष्ठान नहीं करते। सभी लोग प्रायः अधर्मी, हिंसक, अत्यधिक लोभी और लालची होते हैं। वे स्वयं कुछ नहीं करते, दूसरों की निंदा करके ही उन्हें संतोष मिलता है। अपने स्वार्थ के कारण
वे दूसरों के कार्यों में बाधा डालते हैं। ये वर्णन चल रहा है कि कलयुग में मनुष्य किस प्रकार का हो गया है। जब ये लिखा गया था तो उस समय कलयुग नहीं आया था, लेकिन हमारे महनीय ऋषियों को ज्ञात था कि कलयुग जब आएगा तो मनुष्य किस प्रकार का हो जाएगा। ऋषि आगे कलयुग के मनुष्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वे अपने घर में विधि पूर्वक विवाहित सुंदर स्त्रियों की उपेक्षा करते हैं। वे पाश्विक प्रवृत्ति के होते हैं तथा अन्य लोगों की नीच और निंदनीय स्त्रियों के साथ संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। अग्निहोत्र या अन्य कोई पवित्र कर्म कहीं नहीं होता। यह ब्राह्मणों की आजीविका का साधन बन गया है, जबकि यह परलोक प्राप्ति का साधन होना चाहिए था। यदि कोई व्यक्ति वेदों का अध्ययन करके बिना अपेक्षित पवित्र संस्कारों के अन्यायपूर्वक तथा छल पूर्वक अर्जित धन से कोई पवित्र अनुष्ठान करता है तो उससे वांछित लाभ नहीं प्राप्त होता। समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस समय पर जब मनुष्य को होम करना चाहिए, धर्म कर्म करना चाहिए, वह केवल दिखावे की वस्तु बन के रह गया है। या यदि कोई उसको करता भी है तो अपने धन उपार्जन के लिए करता है। यदि ब्राह्मण भी आज के समय में ये कर्म करते हैं तो बहुत से ब्राह्मण हैं जो धन उपार्जन के लिए इन कर्मों को करते हैं, वेदों का सहारा, पुराणों का सहारा लेते हैं। ब्राह्मण का कर्म है वेदों को पढ़ना, भगवान की भक्ति करना, परंतु जब ब्राह्मण इसको अपना व्यवसाय बना लें तो वह किसी के लिए भी फलदायी नहीं होता है। ब्राह्मण अपनी आजीविका के लिए, अपनी परिवार के पालन के लिए यदि इस कर्म को करता है तो उत्तम है, परंतु व्यवसाय के रूप में इसे नहीं अपनाना चाहिए। कलयुग में राजा अपनी प्रजा की रक्षा करने के अपने कर्तव्य से विमुख रहते हैं। वे सदा कर वसूल करने के लिए आतुर रहते हैं। वे अत्यंत पापी होते हैं और चोरों जैसा व्यवहार करते हैं। अब राजाओं के गुण बताए जा रहे हैं कि कलयुगी जो राजा हैं वो किस प्रकार के हो गए हैं और किस प्रकार के होते हैं। कलयुग में सभी लोग विभिन्न जातियों में मिलजुल कर विवाह करते हैं और अधिकतर शूद्रों जैसा व्यवहार करते हैं। राजा स्वयं लुटेरे बन जाते हैं और शूद्र राजाओं के अनुचर बन जाते हैं। हे ब्राह्मणों, चौथे युग में श्रुति और स्मृति द्वारा निर्धारित पवित्र अनुष्ठान विधि पूर्वक नहीं किए जाते, अतः परलोक में अच्छे फल देने में समर्थ नहीं होते। कलयुग में दान करने का पुण्य सबसे अधिक है। अन्य कोई पुण्य प्रशंसनीय नहीं है। मनुष्य को वचन, विचार और कर्म से द्विजों के कल्याण की कामना करनी चाहिए। भगवान ने कहा, ब्राह्मण मेरा शरीर है, मैं उस व्यक्ति से प्रसन्न होता हूँ जिस पर ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण और जनार्दन दोनों के प्रति समान व्यवहार करना चाहिए। ब्राह्मण जो वचन बोलते हैं वही भगवान स्वयं बोलते हैं। चाहे ब्राह्मण का जीवन यापन कैसा भी हो, ब्राह्मण सभी जातियों का गुरु है। वह भगवान जो स्वयं देवों का स्वामी है, ब्राह्मणों का बहुत बड़ा प्रशंसक है। जनार्दन हमेशा ब्राह्मणों के लिए ही अवतार लेते हैं। हर युग में वे दुष्टों की रक्षा के लिए उन्हें दंडित करते हैं। सृष्टि के आरंभ में चतुर्मुख भगवान ने ब्राह्मणों की रचना की। तत्पश्चात अन्य सभी जातियां अपने अपने कुलों में उत्पन्न हुई। अतः कलयुग में ये दोनों ही सभी के लक्ष्य और आश्रय हैं, ब्राह्मण और विष्णु। हरि ही ब्राह्मणों के लक्ष्य हैं। जब कलयुग आता है तो यहाँ हरि ही सबका लक्ष्य है। शालिग्राम तथा अन्य तीर्थों में उनका स्मरण तथा महिमा की जाती है। नील पर्वत पर उस पवित्र स्थान में जो क्षेत्रज्ञ के भौतिक शरीर के समान है, भगवान जिन्होंने काष्ठ मूर्ति के वेश में भौतिक शरीर धारण किया है, वे सभी प्राणियों में आत्मा स्वरूप में स्थित हैं।
कलयुग के पापों के नाश के लिए वे प्रायः उन दुष्ट कर्म करने वाले मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करते हैं जो उनके दर्शन करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं तथा उनके भोजन का बचा हुआ भाग खाते हैं। जिसका शरीर सुरसराज के अन्न के अवशेषों से लिपटा हुआ है, जिसका भोजन वही है और जिसका मन उसी ओर लगा हुआ है, वह मनुष्य कभी पापों से दूषित नहीं होता। भगवान की अन्य मूर्तियों को भी भोग लगाया जाता है और वह शुद्धिदायक है, परंतु भोग को त्यागना मुक्तिदायक है। भगवान यहीं पर स्वयं भोजन करते हैं, अन्य स्थानों पर वे नेत्रों से देखते हैं। पूर्व काल में भगवान से उनके चारों ओर उपस्थित योगियों ने प्रार्थना की थी कि हम निर्माल्य और बचे हुए अन्न का भोग करके आपकी माया को जीतेंगे। जिनकी इंद्रियां शांत हो गई हैं, उन्हें वे सहज ही बिना किसी कष्ट के मुक्ति प्रदान कर देते हैं। वह श्री के साथ बैठकर, लेटकर, भोजन करके आदि क्रियाओं द्वारा क्रीड़ा करते हैं। यह स्मरण रखना चाहिए कि इस संबंध में भगवान की क्रिया ही वेद का तात्पर्य है। भगवान कभी वेदों का उल्लंघन नहीं करते। वस्तुतः उनका प्रत्येक युग में अवतार वेदों की रक्षा के लिए ही होता है। कहते हैं कि जो भगवान हैं वो कभी भी वेदों का उल्लंघन नहीं करते। जो वेदों में लिखा है उसका सदा पालन करते हैं, जबकि वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो तो स्वयं वेदों के रक्षक हैं। उनकी रक्षा के लिए ही तो अवतार लेते हैं। जो प्रभु स्वयं अधिकारी हैं, वे इसके विपरीत कैसे कार्य कर सकते हैं? यदि वे इसके विपरीत कार्य करेंगे तो सारा जगत उसी प्रकार व्यवहार करेगा। वास्तव में लोगों द्वारा इसके नियमित अभ्यास के कारण ही वेद प्रमाण बन गए हैं। पूर्व काल में मध्य देश से एक श्रेष्ठ ब्राह्मण जिसका नाम शांडिल्य था, यहाँ आया था। वह अपने सभ्य और शालीन आचरण के कारण अशुद्धियों से सर्वथा मुक्त था। उसने सभी शास्त्रों के विषयों पर महारत हासिल कर ली थी। वह हमेशा शांत रहता था। वह मन, वचन और कर्म में अपनी इंद्रियों को हमेशा वश में रखता था। वह एक गृहस्थ था। तीर्थों पर किए जाने वाले अनुष्ठानों की विधि के अनुसार उन्होंने भगवान की पूजा की। उन्होंने पवित्र अग्नि की देखभाल की। उन्होंने यहाँ 3 दिन बिताए और बड़ी पवित्रता के साथ भगवान विष्णु की पूजा की। चूंकि शास्त्रों में ऐसा आदेश है कि यज्ञ के बचे हुए भाग को गृहस्थों को ही ग्रहण करना चाहिए, इसलिए उन्होंने यह सोचकर कि इसे किसी अन्य निम्न व्यक्ति ने पकाया होगा, भगवान को अर्पित किए गए बचे हुए भाग को नहीं चढ़ाया। इसे देवताओं द्वारा पवित्र किया जाना चाहिए, अन्यथा यह भगवान को कैसे उपयुक्त हो सकता है? चूंकि यह अनुपयुक्त है, इसलिए नैवेद्य निश्चित रूप से अस्वीकार्य होना चाहिए। उन्होंने यही सोचा। जब ब्राह्मण ने नैवेद्य स्वीकार नहीं किया तो उसके सभी अनुचरों ने भी नैवेद्य नहीं खाया। तब वह रोगों से पीड़ित हो गया। उसका शरीर पीड़ा से भर गया और वह अत्यंत व्याकुल हो गया। वह अपने परिवार सहित अवाक रह गया, क्योंकि उसने भगवान को नाराज कर दिया था। उसने मन ही मन सोचा, ऐसा कैसे हो गया कि बिना किन्हीं कारण के ही सारे परिवार को यह पीड़ा हो रही है, जैसे कि सारे अंग टूट गए हों। वे इसी प्रकार सोचते रहे। तभी 3 दिन के पश्चात उनके मन में एक विचार आया, ऐसा कष्ट और व्याधि एक साथ सभी को नहीं आ सकती। हमने किस प्रकार इन भगवान पुरुषोत्तम को अपमानित किया है, यह जानबूझकर नहीं किया जा सकता। फिर मेरी इस बीमारी का कारण क्या है? इस प्रकार बारंबार विचार करने के बाद उसने भगवान नारायण का ध्यान किया। ध्यान के अंत में शास्त्रार्थ वास्तविक अर्थ को समझाने वाले ब्राह्मण ने भगवान की स्तुति की। शांडिल्य ने कहा, सभी 14 विद्याएं जो सद्गुण के निर्धारण के आधार हैं, वे आपके कमल जैसे मुख से निकली हुई वाणी हैं।
सभी शास्त्रों का यही निष्कर्ष है कि मनुष्य को उनके अनुसार ही धर्म का आचरण करना चाहिए। उसी धर्म की रक्षा के लिए आप प्रत्येक युग में अवतार लेते हैं। जो व्यक्ति उस धर्म का उल्लंघन करता है वह निश्चित रूप से आपका अपमान करता है। हे देवों के स्वामी, मैं कभी भी मन, वचन और शारीरिक रूप से धर्मशास्त्र की आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करता। यहाँ तक कि धन और प्रेम के संबंध में भी मैं धर्मशास्त्र का उल्लंघन नहीं करता। हे प्रभु, मैं आपके दर्शन रूपी दावानल द्वारा हजारों जन्मों में संचित पापों को भस्म करने के लिए यहाँ आया हूँ। हे प्रभु, आपके शास्त्र विहित मार्ग पर चलते हुए मुझसे क्या अपराध हुआ? एक भयंकर रोग जिसका कोई स्पष्ट कारण नहीं है, सभी अंगों को पीड़ित कर रहा है। हे प्रभु, हे दया के सागर, यदि आने जाने अनजाने में मुझसे आपके चरण कमलों के प्रति कोई अपराध हुआ हो तो उसे क्षमा कर दीजिए। जो लोग जमीन पर गिर गए हैं उनके लिए जमीन ही सहारा है। हे प्रभु, जो लोग आपके विरुद्ध अपराध करते हैं मैं उनके लिए आप ही शरण स्थल हैं। आपके विरुद्ध अपराध करने से उत्पन्न मेरे पाप को आप ही क्षमा करते हैं। गर्मी से होने वाले घाव, फोड़े आदि अग्नि उपचारात्मक गर्मी लगाने से ठीक हो जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, अपनी कृपा दृष्टि से पापों के बीज से उत्पन्न इस शोचनीय स्थिति को अपनी आंखों के कोने से दबाएं। पाप कर्म फल देने लगे हैं। आपकी कृपा दृष्टि ही मोक्ष का एकमात्र कारण है। मैं दुख के सागर में गिर गया हूँ। हे जगत के स्वामी, मुझे छुड़ाएं। जो मनुष्य आपकी दृष्टि की सीमा में आ गया है वह दयनीय स्थिति में कैसे रह सकता है? हे सजग दया के सागर, जो आपकी दृष्टि की सीमा में आ गया है वह सदैव आनंद के सागर में डूबा रहता है। वह न तो शोक करता है न ही तृष्णा करता है। मेरा भाग्य किसी भी तरह से छोटा नहीं है। मैंने आपको अपनी आंखों से देखा है। यदि मेरे मोक्ष प्राप्ति में कोई बाधा है तो वह निश्चित रूप से भयानक है। इसलिए हे जगत के स्वामी, मुझ पर जो आपका सेवक हूँ तथापि मैं आदतन अपराधी हूँ, कृपा करें। स्वामी और सेवक के रूप में हमारे रिश्ते को देखते हुए मेरे अपराध को क्षमा करें। इस प्रार्थना के अंत में उसके शरीर का कष्ट तुरंत ही गायब हो गया। उन्होंने नरसिंह गोविंद को देखा जो अपने भक्तों से प्रेम करते थे। वे दिव्य सिंहासन पर बैठे थे। वे दिव्य आभूषणों से सुसज्जित थे। वे श्री द्वारा अर्पित उत्तम पकाए गए भोजन को अपने कमल सदृश हाथों में लेते हुए तथा उसके बचे हुए हिस्से को बार बार विभिन्न पात्रों में डालते हुए पाए गए। लक्ष्मी जी मधुर मुस्कान और स्नेह भरी दृष्टि से उनके हाथ में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ रखती जा रही थी। जो कुछ भी उसे दिया जाता वह बिना किसी जल्दबाजी के उसे खा जाते थे। यह देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण सांडिल्य को आश्चर्य हुआ। उन्हें अपना वह अपराध याद आया जो उन्होंने नैवेद्य ना ग्रहण करके किया था। उन्होंने इस प्रकार स्तुति की, कितना बड़ा अंतर है। मैं तो सीमित विषयों का ज्ञाता हूँ, जबकि आप समस्त ज्ञान के भंडार हैं तथा महत के सिद्धांतों के रचयिता हैं। हे ईश, जो लोग आपकी माया से मोहित हो गए हैं वे आपकी उस बेलगाम अनिर्वचनीय इच्छा को कैसे जान सकते हैं जो सृष्टि और संहार के रूप में प्रकट होती है। इस प्रकार स्तुति करते हुए भगवान नरसिंह ने अपने उच्छिष्ट खाए हुए बिना धुले हुए हाथ से उस ब्राह्मण के शरीर पर बचे हुए भोजन के टुकड़े बिखेर दिए। जब उन द्रव्यों को उन पर छिड़का गया तो उसे अमृत के समान प्रतीत हुआ। तब वह ब्राह्मण आनंद पूर्वक दिव्य शरीर से प्रकाशित हो उठा। वह एक सजीव मुक्त आत्मा ऋषि समान तेजस्वी हो गया। भक्त ही भक्ति की महानता जानते हैं। बांझ स्त्री को कभी प्रसव पीड़ा नहीं होती। ऐसा कहकर उसने अपने शरीर से परमात्मा के अवशेष उठाकर खा लिए। वेदों में पारंगत उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने
अपने को जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, ऐसा समझा। इस पवित्र स्थान पर सामान्य आचार संहिता का बहुत अधिक ध्यान नहीं रखा जाता। यह सबसे बड़ा धर्म है जिसका उद्घोष स्वयं भगवान ने किया है। धर्म का उद्गम जीवन के आचरण में है। अच्युत धर्म के भगवान हैं, ऐसा विचार करते हुए ब्राह्मण ने बचे हुए भोजन में से मुट्ठी भर भोजन स्वयं अपने परिवार के सदस्यों को खिलाया। उस समय उसकी कल्पना टूट गई। वह नींद से जाग उठा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह एक स्वप्न था। उसने सोचा, मेरा यही अपराध है कि मैंने नैवेद्य ग्रहण करने का अद्भुत महात्म्य जाने बिना ही भगवान का अपमान किया। भगवान के चरण कमल 18 और 14 अंडे हैं। जो भक्त उनके चरणों को धर्म रूपी जल से धोता है। इस पवित्र स्थान पर यह एक महान रहस्य कि भगवान मनुष्यों द्वारा पकाए गए भोजन को खाते हैं। जिन भगवान की शंकर आदि लोग उत्तम दिव्य भोजन सामग्री से पूजा करते हैं। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार आश्चर्य करते हुए उसने स्वप्न में प्राप्त नैवेद्य को ग्रहण किया और उससे अपने परिवार को आदरपूर्वक पवित्र किया। तब वे सभी रोग मुक्त हो गए। उनके मन में प्रसन्नता छा गई। उनकी वाणी की शक्ति उत्तम हो गई। उन्होंने इसे अपना पुनर्जन्म समझा। उन्होंने उत्तम तीर्थ की स्तुति की। 7 महाद्वीपों वाली संपूर्ण पृथ्वी पर इसके समान कोई दूसरा तीर्थ नहीं है जहां भगवान अपने अन्न का दान देकर मनुष्यों को पापों से मुक्त करते हैं। इस पवित्र स्थान की महानता पुरुषोत्तम के समान ही है। यह अत्यंत दुर्लभ है क्योंकि यहाँ स्वर्ग और सांसारिक सुख तथा मोक्ष दोनों ही भक्त की पहुंच में आ जाते हैं। जो लोग संसार रूपी वन में व्याकुल होकर सौभाग्य से यहाँ आते हैं, वे नाना प्रकार के भोगों से पूर्णतया तृप्त हो जाते हैं। उन्हें सहज ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। वे अत्यंत प्रसन्न होकर एक दूसरे से इस प्रकार बातें करने लगे। उन्होंने भगवान को अर्पित किए हुए बचे भोजन को जी भरकर एक दूसरे को खिलाया। हे ब्राह्मणों, ऐसा करने पर वे सभी अशुद्धियों से मुक्त हो गए। उनमें मध्याह्न के सूर्य की भांति चमक आ गई। वे देवताओं की तरह चमकने लगे, पापों से मुक्त हो गए और ज्वर से रहित हो गए। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, तुम्हें नैवेद्य चखने का फल बताया गया। इसे सुनने से बड़े से बड़ा पापी भी महान पाप से मुक्त हो जाता है। बोलिए श्री नीलमाधव भगवान की जय। आज की इस कथा को हम यहाँ विराम देंगे। कल हम सुनेंगे आगे का अध्याय। निर्माल्य का जो वर्णन है यह अभी चलता रहेगा। आगे कुछ और महत्वपूर्ण वृतांत आएंगे जो महिमा को बताएंगे कि कितना महत्वपूर्ण है भगवान का यह निर्माल्य और किस लिए आपको एक बार अवश्य ही यह ग्रहण करना चाहिए। वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अवश्य लिखिएगा जय नीलमाधव भगवान। हरे कृष्ण।